What is digital arrest? In this session, we will discuss about digital arrest and various legal provisions in India related to digital arrest and cybercrime. Digital arrest is a sophisticated cyber extortion technique used by criminals to place victims under virtual custody through fear and psychological manipulation. डिजिटल अरेस्ट एक सोफिस्टिकेटेड साइबर एक्सटॉर्शन टेक्निक है जिसके अंडर क्रिमिनल्स विक्टिम्स को फियर एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के थ्रू वर्चुअल कस्टडी में रखते हैं. डिजिटल अरेस्ट इज नॉट अ लीगल प्रोसेस इन इंडिया. नो गवर्नमेंट एजेंसी कंडक्ट अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस विया फोन और वीडियो कॉल. डिजिटल अरेस्ट इंडिया में कोई लीगल प्रोसेस नहीं है. गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी फोन और वीडियो कॉल्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट नहीं करती है. कोर कंसेप्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट एंड मॉडस ऑपरेंडी. डिजिटल अरेस्ट का कोर कंसेप्ट क्या है, क्या इसका प्रोसेस है. डेफिनेशन: अ स्कैम where fraudsters personate officials from agencies like ED, CBI, NCB, RBI और पुलिस. डिजिटल अरेस्ट एक स्कैम है जहां पर फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो ईडीआई, सीबीआई, एनसीबी, आरबीआई और पुलिस ऑफिसर बनकर पब्लिक के अगेंस्ट क्राइम करते हैं, फ्रॉड करते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है. इनिशियल कॉन्टैक्ट: victims receive call, often fake numbers, alleging involvement in crimes like money laundering, drug trafficking और illegal parcel. सबसे पहले विक्टिम के पास यहाँ पर फ्रॉड करने वालों का फेक नंबर से कॉल आता है. इस कॉल के थ्रू फ्रॉडर्स फ्रॉडर्स जो होते हैं वो पर्सन्स को मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल पार्सल में क्राइम इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड एलिगेशंस इनके ऊपर पुट करते हैं. वर्चुअल कस्टडी: fraudsters demand the victim stay on a continuous video call to prevent them from seeking help. फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो विक्टिम को कंटिन्यू वीडियो कॉल पर स्टे करने के लिए बोलते हैं और किसी अदर पर्सन से इस मैटर के रिगार्डिंग हेल्प सीकिंग करने के लिए प्रिवेंट किया जाता है. फैब्रिकेटेड एविडेंस: स्कैमर्स यूज डीप फेक टेक्नोलॉजी, फेक पुलिस स्टेशन सेटअप्स एंड फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एफआईआर, अरेस्ट वारंट टू अपीयर ऑथेंटिक. स्कैमर्स डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक को यहाँ पर स्कैम कर रहे हैं. फेक पुलिस स्टेशंस ये सेटअप करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं स्पेशली रिलेटेड टू एफआईआर, अरेस्ट वारंट. एक्सटॉर्शन: विक्टिम आर प्रेशर्ड टू ट्रांसफर बेल मनी और वेरिफिकेशन फंड टू सेफ अकाउंट विच आर एक्चुअली म्यूल अकाउंट. विक्टिम्स को यहाँ बेल मनी ट्रांसफर करने के लिए प्रेशर किया जाता है. Major recent development in 2025-26: Supreme Court intervention. Supreme Court took suo cognizance after massive losses over rupees 3,000 crore were reported. Uh, uh, डिजिटल अरेस्ट में 3,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का मैसिव लॉस जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट किया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर से रिलेटेड शो मोटो कॉग्निजेंस टेकिंग किया. CBI empowerment. The Supreme Court gave the CBI a free hand to prove these scams nationwide, overriding traditional state consent requirement under the Delhi Special Police Establishment Act. डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्कैम को प्रूव करने के लिए फ्री हैंड यहाँ पर गिवन किया है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर सीबीआई को स्टेट में इंक्वायरी करने के लिए जो कॉन्सेंट टेकिंग करना होता था स्टेट से, उस कॉन्सेंट को भी अब ओवरराइड किया है. इट मीन्स डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की अब नीड नहीं है. बैंकर लाइबिलिटी: डायरेक्टेड द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट बैंक ऑफिसर्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फॉर फैसिलिटेटिंग म्यूल अकाउंट्स. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को किसी भी बैंक ऑफिसर के द्वारा अगर म्यूल अकाउंट को फैसिलिटेट किया जाता है, यहाँ पर सीबीआई को एम्पावर किया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर बैंक ऑफिशियल्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है. इंटरनेशनल एक्शन: टास्क द सीबीआई टू वर्क विद इंटरपोल इफ मैनी स्कैम्स ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. कोई भी स्कैम अगर साउथ ईस्ट एशिया से
ओरिजिनेट होता है, देन यहाँ पर सीबीआई को अब इंटरपोल के साथ वर्क करने के लिए टास्क गिवन किया गया है। Legislative urgency. The Supreme Court asked the government to consider ratifying the UN Convention against Cybercrime to track cross-border money trail. क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रेल को ट्रैक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि वो यूएन कॉन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को रेटिफाई करे। यूएन कॉन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2024 दिसंबर में अडॉप्ट किया गया था। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू साइबर क्राइम? साइबर क्राइम से रिलेटेड इंडिया में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? नंबर वन, I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, द नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर नेशनल साइबर क्राइम रिस्पॉन्स। इंडिया में नेशनल साइबर क्राइम रिस्पॉन्स के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक नोडल एजेंसी है। संचार साथी ऐप, a citizen centric platform by DoD to track, block lost phones and report suspicious connections। लॉस्ट फोन को ब्लॉक करने के लिए एंड सस्पिशियस कनेक्शंस को रिपोर्ट करने के लिए इंडिया में संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। चक्षु फैसिलिटी, अ फीचर ऑन द संचार साथी पोर्टल स्पेसिफिकली फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉड कॉल्स एंड डिजिटल अरेस्ट अटेम्प्ट। इंडिया में फ्रॉड कॉल्स को रिपोर्ट करने के लिए डिजिटल अरेस्ट अटेम्प्ट से रिलेटेड रिपोर्टिंग के लिए संचार साथी ऐप पोर्टल पर एक चक्षु फैसिलिटी यहाँ पर गिवन की गई है। हेल्पलाइन 1930, द टोल फ्री नंबर फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड ड्यूरिंग द गोल्डन आवर टू फ्रीज ट्रांजैक्शंस। गोल्डन आवर में कोई भी फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है, ट्रांजैक्शन को फ्रीज करने के लिए 1930 एक टोल फ्री नंबर है। इस नंबर के थ्रू रिपोर्ट किया जा सकता है। ऑपरेशन चक्र 5, a CBI-led operation targeting transnational organized cyber crime and digital arrest। ऑपरेशन चक्र 5 ये एक सीबीआई लीड ऑपरेशन है, जो कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम एंड डिजिटल अरेस्ट को टारगेट करता है। लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर क्राइम। डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर क्राइम से रिलेटेड इंडिया में लीगल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? नंबर ऑफ प्रोविजंस इन भारतीय न्याय संहिता 2023, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नंबर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। नंबर ऑफ प्रोविजंस इन भारतीय न्याय संहिता 2023, सेक्शन 111 कवर ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम। बीएनएस सेक्शन 111 के अंदर ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम को कवर किया गया है। सेक्शन 319 चीटिंग बाय पर्सोनेशन, फॉर्मली आईपीसी 416, पर्सोनेशन के थ्रू अगर चीटिंग किया जाता है, सेक्शन 319 के अंदर कुछ यहाँ पर पनिशमेंट प्रोविजन किए गए हैं। सेक्शन 204 एंड 205 इम्पर्सोनेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिशियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सेक्शन 66 सी डी punishment for identity theft and cheating by personation using computer sources। कंप्यूटर सोर्सेस के थ्रू अगर थेफ्ट या पर्सोनेशन के थ्रू चीटिंग किया जाता है, देन आईडी एक्ट 2000 का सेक्शन 66 सीडी के अंदर पनिशमेंट प्रोविजन किए गए हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 relates to the jurisdiction of the CBI and the requirement of state consent। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 सीबीआई के जुरिस्डिक्शन को यहाँ पर प्रोविजन किया गया है और स्टेट का किस कंडीशन में कॉन्सेंट टेकिंग करना होगा इंक्वायरी के लिए, किस कंडीशन में कॉन्सेंट टेकिंग नहीं करना होगा, इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह एम्पावर किया है कि डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, उस मैटर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट अगर सीबीआई को किसी स्टेट में करना है, देन स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्सेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।